आज इस टाइम मैं ननकाना साहब में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसी बेबस मजबूर माँ मौजूद है जिनकी 3 बेटियाँ और तीनों ही मजबूर है। अच्छा, मुझे बताएं क्या हुआ था इनको? दिमाग इनका ठीक नहीं है। डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराया लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इनका इलाज हो सकता है लेकिन बड़े हॉस्पिटल में से। पैदाइशी है ये मसला? हाँ जी, इनका पैदाइशी मसला है। ये ना बात करती हैं और ना चलती हैं। ये बड़ी बेटी 13 साल की है, ये 10 साल की और ये 5 साल की है। 1.5 लाख रुपया मैंने इनका लोगों से पकड़ के दवाइयों पे लगाया है। तो वो भी अब हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हमें घर से निकाल देते हैं। कभी कहते हैं हमने आपका घर बेच देना, अपनी बच्चियों को बेच दो। मैंने कनक बेची थी, इनका मेडिसिन पिछले महीने लेके आई हूँ, तो अब मुझसे वो भी नहीं मेरे घर में है कि मैं कनक बेच लूँ या कोई घर की चीज़ बेच के इनकी मेडिसिन लाऊँ। पप्पो के घर शादी हुई, पप्पो ने भी घर से निकाल दिया। वो कहती है डिस्टेबल बच्चे हैं आपके, हम नहीं रख सकते, तो आप बाहर चले जाएं। तो इसलिए फिर हम किराए पे रहते हैं। बच्चे तो नहीं गए हैं ना? हाँ जी, वो नहीं ना इस चीज़ को समझते। वो कहते जब मेहमान आते हैं हमें बेइज्जती महसूस होती है, हमें बताना पड़ता है कि ये हमारी पोती है। तो इसलिए मैं सिलाई करती हूँ, दिन रात कर लूँ, या मेरा मियाँ थोड़े बहुत ले आए, वो इनके दूध दवाई की तरफ चले जाते हैं। कमज़ोर हुई हैं इनकी टांगें देखो ना, 2 तीनों की। तो फिर ज़्यादा दूध पिए तो ठीक हो ना, तो कुछ भी नहीं आप ही नहीं खिला सकती। फिर मैं कभी तो भूखी रात को सो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफशा। अच्छा, मुझे बताएं क्या हुआ था इनको? ये ना दिमाग इनका ठीक नहीं है। डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराया लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इनका इलाज हो सकता है लेकिन बड़े हॉस्पिटल में से। तो इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इन तीनों बच्चियों का एक का इलाज करा लें। ये थोड़ी बेहतर है। पैदाइशी है ये मसला? हाँ जी, इनका पैदाइशी मसला है। ये ना बात करती हैं और ना चलती हैं। अच्छा, कितने साल की है? ये बड़ी बेटी 13 साल की है, ये 10 साल की और ये 5 साल की है। तो तीनों ही नहीं बात करती। तो इनका पापा बहुत कम पैसे कमाता है। तो फिर क्या करते हैं इनके पापा? क्या करते वो मिस्त्रियों के पीछे काम करता है, दिहाड़ी करता है। तो यहाँ पर गांव है तो 500 बस मिलती है दिहाड़ी, 500-600। तो उससे ना सब्ज़ी आती ना इनके दूध पीती हैं, खाना नहीं खाती कुछ भी और चीज़ें। तो वो फिर हम बस दूध के देते हैं, या बिल भी आ जाता है, वो भी नहीं किसी में। 500 दिहाड़ी? हाँ जी सिस्टर। फिर खाना वगैरह वो कैसे बनाते हैं? दूध लाते हैं, खाना, फिर उनका क्या करते हैं? नहीं, कुछ भी होता, कभी कभी तो भूखी रहती हैं। यही मेरी गुजारिश है कि हमने 1.5 लाख रुपया मैंने इनका लोगों से पकड़ के दवाइयों पे लगाया है। तो वो भी अब हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हमें घर से निकाल देते हैं। कभी कहते हैं हमने आपका घर बेच देना, अपनी बच्चियों को बेच दो, हमारे पैसे दो, हमसे नहीं हो रहा। तो इसलिए अब मीडिया पे आए हैं कि चलो हमारी। जालिम लोग हैं कि एक बच्चियाँ मजबूर है, ऊपर से रेंट मांगते हैं और साथ कह रहे हैं कि आपकी बच्चियों को बेच देना है। वो पहले बेड पे पड़ी हुई हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, और कह रहे हैं कि हमने मतलब इनको बेच देना है। जब आते हैं तो कहते हैं हमें नहीं पता, आपने मेडिसिन लिए हैं तो अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए तो नहीं ना कुछ किया, हमें पैसे दो। तो अब हमसे नहीं दिए जा रहे। मेरी बच्चियों का भी इलाज नहीं हो रहा, काफ़ी देर होगी इनकी मेडिसिन लिए हुए। तो घर का ख़र्चा नहीं पूरा होता, इन्हें पैम्पर की भी ज़रूरत होती है। ये राशि खाती हैं, दूध पीती हैं, बस नहीं उनसे रोटी खाई जाती, ये चावल खाती हैं। तो मैंने कनक बेची थी, इनका मेडिसिन पिछले महीने लेके आई हूँ। तो अब मुझसे वो भी नहीं मेरे घर में है कि मैं कनक बेच लूँ या कोई घर की चीज़ बेच के इनकी मेडिसिन लाऊँ। इसके दांत टूटे हुए हैं, गिर गई थी तो वो भी रोती इतना रात को। तो जिनके पैसे देने हैं वो भी बहुत तंग कर रहे हैं हमें। तो डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने क्या कहा? वो यही कहते हैं कि अच्छा इलाज होगा इनका, महंगे हॉस्पिटल में होगा। ये मैंने सारा कुछ इनका बनवाया, रिपोर्टें थोड़ी बहुत ही करवाई हैं वो जो लोगों से पैसे लिए थे उनसे। तो अब आगे में उससे पैसे हों तो मैं इनका इलाज, ये भी थोड़ा बैठने की कोशिश करती है और ये भी। तो अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इनको और अच्छे हॉस्पिटल में ले कर जा सकूँ, तो ये इनका कोई इलाज करा सकूँ। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये इलाज के बाद ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, कहते हैं कि ये दोनों बेहतर हो जाएंगे और ये भी थोड़ा अपने आप साइड पे हो जाएगी, ऐसे सीधी लेटी रहती है। तो इसके दांतों का भी इलाज हो जाएगा, थोड़ी बहुत बेहतर ये भी हो जाएगी और ये भी दोनों बैठने लग जाएंगी। मुझे बताइए कि ये क्या आपके कोई फैमिली में मसला था कि ये? नहीं, ज़्यादा ये कहते हैं कि करीबी रिश्ते में ऐसा हुआ है मसला। मेरी पप्पो का बेटा है ना, पप्पो के घर शादी हुई, पप्पो ने भी घर से निकाल दिया। वो कहती है डिस्टेबल बच्चे हैं आपके, हम नहीं रख सकते, तो आप बाहर चले जाएं। तो इसलिए फिर हम किराए पे रहते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि चलो कोई बहन भाई हमें देखे हस्बे तफीक, तो मेरी बच्चियों की हेल्प ज़रूर। उन्होंने भी घर से निकाल दिया, अल्लाह ना करे कि उनके घर में ऐसे बच्चे हो जाए तो फिर क्या उनको घर से निकाल दिया जाए? बच्चे तो नहीं गए हैं ना? हाँ जी, वो नहीं ना इस चीज़ को समझते। वो कहते जब मेहमान आते हैं हमें बेइज्जती महसूस होती है, हमें बताना पड़ता है कि ये हमारी पोती है। तो इसलिए
तो मैं भी फिर मुझे भी दुख होता है, मैं कहती हूँ इसलिए मैंने कहीं दूर लेके रह लो, मेरी तो औलाद है ना, मैंने तो पैदा की है ना, तो अल्लाह पाक ने मुझे दी है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, किसी माँ बाप को दुख ना औलाद का देखना पड़े। मेरे लिए तो यही सब कुछ है, मेरा अब्बू नहीं ना है ना भाई है, तो बस मैं इसलिए भी परेशान रहती हूँ। तो ये बच्चियाँ हैं मेरी, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आसपास कोई रिश्तेदार कोई किसी ने मदद नहीं की आप लोगों की? नहीं, कभी भी किसी ने नहीं की। कभी किसी से पकड़े हैं ना तो उन्होंने हमारा दरवाजे खटकाया है। मैं सिलाई करती हूँ, दिन रात कर लूँ, या मेरा मियाँ थोड़े बहुत ले आए, वो इनके दूध दवाई की तरफ चले जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं 500 में कैसे गुजारा होता है? 500 में तो कुछ भी नहीं मैं कहती आते, इनकी दवाई नहीं, दूध नहीं आता होगा। वो ना सिस्टर बस इनका दूध की तरफ देती हूँ, कभी किलो ले आते हैं, कभी आधा किलो ले आते हैं, कभी पानी पिला देती हूँ इनको। तो बस ऐसे इतनी कमज़ोर हुई हैं इनकी टांगें, देखो ना दो तीनों की। तो फिर ज़्यादा दूध पिए तो ठीक हो ना, तो कुछ भी नहीं आप ही नहीं खिला सकती। फिर मैं कभी तो भूखी रात को सो जाती हैं। भूखी भी रात दूध ना हो तो रात को भूखी भी सो जाए? हाँ जी, भूखी भी सो जाती हैं। कभी कभी मैं चावल उबाल लेती हूँ, वो पानी डाल के चीनी डाल के खिला देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे भी कभी सो जाते हैं, क्योंकि गाँव में भी 150 रुपये का दूध देते हैं 1 किलो। अच्छा तो डॉक्टर ने क्या इनको खाने के लिए बताया? वो कहते हैं कि इन्हें फल खिलाया करें, यखनी बना के छोटे गोश्त की बड़े की खिलाया करें, जिस थोड़ी इनकी हड्डियाँ मजबूत होएं, कोई मेडिसिन भी इन पे असर करे। तो वो हम कहाँ से खिला सकते हैं? हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम बच्चों को अच्छी खुराक खिला सकें। मैं 1 टाइम 2 टाइम दूध नहीं अच्छा पिला सकती, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के पिलाती हूँ कि चलो थोड़ी देर ये चुप कर जाएं, लेकिन चुप नहीं, फिर करती रोती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं कि जब लाइट जाती है फिर क्या करते हैं आप? बहुत ज़्यादा आप ही रोती हैं। पंखा नहीं ना मेरे पास है ना कोई चीज़, तो दिल करता है या मैं मर जाऊँ, जिनको कहीं लेके चली जाऊँ जहाँ पर ये लोग तंग ना करें, जहाँ पर कुछ चीज़ इनके लिए हो। तो फिर ऐसे ही हाथ से पंखा चलती रहती हूँ, जिन्हें नहला देती हूँ, तो फिर ऐसे गुजारा करती हूँ। अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास जो इनको मैं कर सकूँ कुछ। तो जिन नाज़रीन आपने देखा किस तरह एक बेबस और मजबूर माँ तीन बच्चियों को पाल रही है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और उस इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप लोग जितना हो सकता है इनकी मदद करें, हम इनका साथ नंबर मेंशन कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है इनकी मदद करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।